समालोकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक दिन पहले हमने जानवा देवी का अपीयरेंस डे मनाया। जानवा देवी श्री गौर लीला में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है उनका। जानवा देवी इज द कंसॉर्ट ऑफ श्री नित्यानंद प्रभु। और हम जानते हैं श्री गौरांग महाप्रभु की कृपा प्राप्त करनी है तो पहले नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करनी है। नित्यानंद प्रभु ने किस प्रकार से महाप्रभु के मिशन को बहुत ही लार्ज स्केल में मासिस को पहुंचाया। देखिए हुआ क्या, जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ले लिया, श्री चैतन्य महाप्रभु के सन्यास लेने के बाद एक तो सन्यास लेने के फायदे थे। फायदे क्या थे कि वो हाई क्लास जो इतने भी पंडित थे, ब्राह्मण थे, जो उनको एक साधारण व्यक्ति मानते थे, अभी सन्यास ले लिया तो सब उनके सामने समर्पित होंगे, उनका सम्मान करेंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु विल बी एबल टू प्रीच टू द क्लासेस। लेकिन साथ ही साथ सन्यास लेने का एक बाधा क्या आ गई कि वो समाज के हर कोने में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि सन्यासी के जीवन में कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि किनके साथ डील कर सकते हैं और किनके साथ डील नहीं कर सकते। तो जनरल मासेस जो हर प्रकार की पाप प्रवृत्ति में बसे हुए हैं, उनकी तरफ पहुंचना हो, उनके समाज में जाना हो, कैसे करेंगे। तो नित्यानंद प्रभु वो काम कर रहे थे। और धीरे धीरे हम देखते हैं जब नित्यानंद प्रभु उस प्रकार से प्रचार कर रहे थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु भी वैरागी जीवन जी रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु वैरागी जीवन जी रहे हैं, लेकिन उनकी आभूषण, उनकी वेशभूषा, उनका अनेक प्रकार का पहनने का तरीका, जिस प्रकार के लोगों के बीच में घूमते हैं उनको उद्धार करने के लिए, तो लोग इनसे भ्रमित होने लगे कि एक सन्यासी हैं लेकिन इस प्रकार के लोगों के बीच में घूमते हैं। कहीं भी चले जाते थे नित्यानंद प्रभु। कभी कभी एक वाइन शॉप में घुस जाएंगे, जितने नशेड़ी लोग हैं उनको कृष्ण भक्ति में प्रोत्साहित करेंगे, कीर्तन में प्रोत्साहित करेंगे। तो जब ये सब देखने को मिला और सब लोग भ्रमित हो रहे थे, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला नित्यानंद प्रभु को कि आप विवाह कर लीजिए। एक गृहस्थ जीवन जब एक गृहस्थ रूप में प्रचार करेंगे तो इस प्रकार से लोग आपको जज नहीं करेंगे और आपके जीवन में प्रचार में जो बाधाएं आ रही हैं वो नहीं आएंगी। देखिए यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व दर्शा रहे हैं। हर व्यक्ति को अपनी प्रवृत्ति के अनुसार सेवा करनी चाहिए और हर व्यक्ति को समाज के नियमों के अनुसार देखना चाहिए कि कहीं लोग भक्ति तत्व को गलत ना समझ लें। क्योंकि यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तद एवे तरो जना, सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। यद यद आचरति श्रेष्ठ, जैसे श्रेष्ठ कार्य करते हैं वैसे लोग उसका अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं। तो कोई श्रेष्ठ हैं जो सामाजिक नियमों से परे हैं, भक्ति का प्रचार करते हैं, लेकिन सामाजिक नियम उनके ऊपर तो लागू नहीं होते, लेकिन जो साधारण जनता है जिनके लिए नियम जरूरी है, वो भी उनकी नकल करेंगे और वो भी गलत मार्ग पे चले जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो लीड करते हैं, चाहे वो खुद कुछ नियमों से ना बंधे हों, लेकिन जनरल क्लासेस के सामने उन नियमों का पालन करना जरूरी है। नहीं तो जनरल क्लासेस भ्रमित हो जाएंगे, दे विल गेट कंफ्यूज्ड, bewildered। तो नित्यानंद प्रभु को बोला आप विवाह कीजिए। और साथ ही साथ हमारे सबसे प्रमुख जो आश्रय हैं गौर और निताई, एक ने सन्यास लिया और एक ने गृहस्थ जीवन धारण किया। तो एक पहले गृहस्थ थे, आदर्श गृहस्थ थे, लेकिन बाद में सन्यास लिया। और एक पहले वैरागी भ्रमण कर रहे थे लेकिन बाद में गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए। और इस माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूरे विश्व के सामने घोषणा कर दी कि गृहे थाको वने थाको सदा हरि बोले दाको।
कि चाहे कोई वैरागी रहे, ब्रह्मचारी रहे, सन्यासी रहे, गृहस्थ रहे, वानप्रस्थ रहे, ये बाहरी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। वो तो समाज में जो भूमिका निभानी है सो निभानी है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है हमेशा हरि का नाम लेते रहो। इसीलिए बोलते हैं, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, मनेर आनंदे बाय, बोल हरि बोल। गृह थाको वने थाको, बोल हरि बोल। तो इस तत्व का जो प्रदर्शन श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। अभी नित्यानंद प्रभु विवाह की सोच रहे थे और उनके आसपास के जितने भक्त थे वो भी जानते थे कि नित्यानंद प्रभु के विवाह का समय आ गया है। उसी समय देखिए, नित्यानंद प्रभु के एक पार्षद हैं गौरीदास पंडित, जिनके साथ उन्होंने खूब प्रचार कार्य किया। और गौरीदास पंडित के जो बड़े भाई हैं सूर्यदास सरकेला, जो कि राजा के खजांची हैं, ट्रेजरी। उनकी पत्नी भद्रावती और उनकी दो पुत्रियां थी, जाह्नवा और वसुधा। यहाँ पे हम देखते हैं सूर्यदास सरकेला विचार कर रहे थे कि किस प्रकार से हम दे वर जस्ट थिंकिंग, दे वर होपिंग कि हम अम, अपनी पुत्रियों का विवाह करवाएं। तो ऐसी चिंता उनको थी और ऐसा वो सोच रहे थे कि कौन उत्तम वर मिलेगा, क्योंकि जब वो अपनी पुत्रियों को देख रहे थे, दे वर लाइक पर्सोनिफिकेशन ऑफ ऑल ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज। सारे दिव्य गुण थे, अति सौंदर्य, बिल्कुल पर्सोनिफिकेशन ऑफ ऑल स्वीटनेस, मधुरता का प्रतीक थी वो। तो एक बार जब श्री सूर्यदेव सरकेला एक रात्रि को विश्राम कर रहे थे, तो स्वप्न में उन्होंने एक दृश्य देखा और देखा नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम जी हैं और उनके राइट साइड पे वसुधा देवी विराजमान है और लेफ्ट साइड पे जानवा देवी विराजमान है। और उन्होंने देखा स्वप्न में कि वसुधा कौन है, जो बलराम जी की लीला में वरुणी थी, और जानवा कौन है, जो बलराम जी की लीला में रेवती थी। और उनके विवाह संस्कार को संपन्न होते हुए देखा। सूर्यदास सरकेला बहुत ही प्रसन्न हो गए इनका विवाह संस्कार संपन्न होते हुए। और ये सब सपने में देख रहे हैं और सुबह प्रातः कालीन उठ के अपना स्वप्न बहुत ही प्रसन्न हुए। और तभी उन्होंने एक ब्राह्मण को चुना और उन ब्राह्मण को बोला, आप प्रस्ताव लेके जाइए और ये प्रस्ताव सीधा नवद्वीप लेके जाइए। श्रीवास ठाकुर के घर पे श्री नित्यानंद प्रभु विराजमान है, उनको ये प्रस्ताव दे दीजिए। और तभी वो प्रस्ताव लेके नित्यानंद प्रभु के घर श्रीवास ठाकुर के घर पे चले गए, जहां नित्यानंद प्रभु विराजमान थे। और जैसे ही ये समाचार श्रीवास ठाकुर, अद्वैत आचार्य और मुरारी गुप्त और ऐसे कहीं पार्षदों ने सुना, बहुत ही आनंदित हो गए, नृत्य करने लगे। नित्यानंद प्रभु के लिए बड़ा ही सुंदर प्रस्ताव आया है, इससे उचित प्रस्ताव क्या हो सकता है। जब नित्यानंद प्रभु ने देखा अनेक भक्त इस प्रस्ताव से बहुत प्रसन्न हैं, प्रेम से प्रफुल्लित हो रहे हैं, बहुत उत्साहित हैं, तो नित्यानंद प्रभु ने भी वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। और जब ये विवाह का समाचार एक भक्त थे कृष्णदास, उनके पास गया, जैसे ही उनके पास विवाह का समाचार गया, उस समय बोलते हैं कृष्णदास ने सोचा कि जितना भी मेरे पास धन है, जितना भी मेरा संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, ट्रेजरी है, वो सब मैं कहीं तो रख के उसके बदले में जितना धन मिलता है वो धन ले लूंगा। और नित्यानंद प्रभु का विवाह बड़ा जोर शोर से होना चाहिए, इट शुड बी विद ग्रेट ऑपुलेंस। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी दाव पे लगाने को तैयार हूं, बट दिस मैरिज शुड नॉट बी अ पुअर मैन्स मैरिज। और बोलते हैं उसके बाद सारे नवद्वीप वासी बड़े ही सुंदरता से नाचते हुए हरिनाम संकीर्तन में सब उस गांव में गए, जहां पे उस शालिग्राम नामक गांव था सूर्यदास सरकेला का। वहां पे सब कीर्तन करते हुए गए, क्योंकि उनको मालूम था सबसे अच्छी बात जो नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करेगी, लाउड संकीर्तन, डांसिंग, एंथुजियास्टिक संकीर्तन। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और नित्यानंद प्रभु पीछे पीछे चल रहे थे और बड़ा ही अच्छे से मानो एक विवाह का बारात चल रहा हो। और तभी सूर्यदास सरकेला मार्ग में बैठ के राह देख रहे थे कब उनको नित्यानंद प्रभु के दर्शन होंगे। और नित्यानंद प्रभु को जैसे ही उन्होंने देखा, सूर्यदास सरखेला ने अपना प्रणाम किया, उनके चरणों में, उनके चरणों की रज में अपना प्रणाम किया और नित्यानंद प्रभु के
चरण कमलों की उपासना करने लगे और लगातार कांस्टेंट हरि नाम वाज ऑलवेज अकम्पनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। डीटी वर्शिप करो, भगवान के रूप की पूजा करो, बट साथ में हरि नाम कीर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार से उनका बड़ा ही सुंदर विवाह संपन्न हुआ। बोलते हैं जानवा देवी जो है, उनकी दो भूमिकाएं दी गई हैं। वो बलराम जी की पत्नी रेवती के रूप में भी वृंदावन लीला में थी, लेकिन दूसरी भूमिका उनकी बताई गई है। वसुधा जो है कलावती गोपी हैं, और जानवा जो है अनंग मंजरी गोपी हैं, जो राधा रानी की छोटी बहन है। और उनका मेन तो लीला रही है कि राधा और कृष्ण भगवान की अनेक लीलाओं में सहयोग देना, उनके मिलन में सहायता देना। और ऐसी ही लीला जानवा देवी भी करती हैं, हम आगे चल के देखते हैं। लेकिन जानवा देवी और नित्यानंद प्रभु का विवाह हो गया। नित्यानंद प्रभु जानवा देवी को, देखिए उस समय हड़ाई पंडित और पद्मावती तो थे नहीं। वो तो तभी प्राण त्याग दी जब नित्यानंद प्रभु वैरागी बन गए। तो अभी जब विवाह का समय आया, तो जानवा देवी को, वसुधा देवी को कौन प्रेम देगा वरिष्ठ का, तो वो उनको शची माता के घर पे लेके गए। और शची माता हमेशा, तो शची माता के घर पे लेके गए, बोले वहां पे ले गए तो शची माता ने बहुत आशीर्वाद दिया नित्यानंद प्रभु की दोनों पत्नियों को। देखिए महाप्रभु तो उस समय संन्यास ले चुके थे, सची माता हमेशा विरह में रहती थी। नित्यानंद प्रभु जब ही लेके आए, और सची माता हमेशा विष्णु प्रिया से बोलती थी कितना अच्छा होता अगर गौरांग भी उनके साथ में रहते, हमें चिंतन करती रहती थी। तो जब वसुधा और जानवा आई तो बोलते हैं ये वरिष्ठ जो है घर की सच्ची माता, माता है नित्यानंद प्रभु के लिए। उन्होंने इतना प्रेम बरसाया, इतना प्रेम बरसाया, वो एक अद्भुत दृश्य था। कैसे वो दो इन युवतियों के ऊपर अद्भुत प्रेम बरसा रही हैं। उसके बाद वो उनको शांतिपुर में सीता ठाकुरानी के पास लेके गए, जो अद्वैत आचार्य की भार्या हैं, और उन्होंने बहुत प्रेम बरसाया। और उसके बाद नित्यानंद प्रभु माँ जानवा के साथ खरदाहा में सेटल हो गए। और उसके बाद बोलते हैं वसुधा देवी के दो संतान हुए, वीरभद्र और गंगा देवी। वीरभद्र क्षीरोदक्षाय विष्णु के अवतार हुए, और गंगा देवी साक्षात गंगा माता की अवतार है। जानवा देवी विशेष रूप से उनकी भूमिका क्या रही, उनकी कोई संतान तो नहीं हुई। बाद में चल के वो एक रामचंद्र नामक भक्त को एडॉप्ट करती हैं, गोद लेती हैं, तो 3 संतानों का पालन-पोषण करती हैं बाद में। लेकिन जानवा देवी का मेन जो भूमिका रही, वो था सभी गौड़ीय वैष्णवों को अभय दान, उत्साह, भक्ति में श्रद्धा और हरि नाम में श्रद्धा और इस मार्ग में पूर्ण रूप से व्यवस्थित करना। तो बोलते हैं जब तक नित्यानंद प्रभु की लीला इस भूतल पे रही, तो जानवा देवी और वसुधा देवी ने बड़े ही डेडिकेशन से, बड़े ही श्रद्धा से अपने पति की सेवा की। दे वर द एम्बॉडीमेंट ऑफ चैस्टिटी एंड फेथफुलनेस। ऐसा लॉयल्टी था, ऐसा चैस्टिटी था। सारे घरेलू कार्य अच्छे से संपन्न करते थे और नित्यानंद प्रभु को के प्रति हर प्रकार की सेवा समर्पण करते थे, जिससे नित्यानंद प्रभु खूब प्रचार कर सके। तो पत्नी का एक बहुत बड़ा सहयोग रहता है, प्रोवाइडिंग एनकरेजमेंट टू द हस्बैंड। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा आज के युग में पति हो, पत्नी हो, मित्रता हो, कोई भी फ्रेंडशिप हो, बहुत जरूरी है एक दूसरे को उत्साह, एनकरेजमेंट देना, प्रोत्साहन देना इन देयर सर्विसेज, इन देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस, ताकि वो अच्छे से महाप्रभु के सेवा में, प्रचार में सेवा कर पाए। उसके बाद बोलते हैं काफ़ी सारे कर्तव्य, बहुत घरेलू कर्तव्य सभी अच्छे से संपन्न किए। और चित इसी किसी कारण कि इतना अच्छा सहयोग था जानवा देवी और वसुधा देवी का, तो नित्यानंद प्रभु बहुत ही बढ़िया प्रचार करे, बहुत ही लाखों-लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने उद्धार किया और उनके सभी दुःख अंत करके उनको आध्यात्मिक जगत के लायक बनाया। लेकिन जब नित्यानंद प्रभु इस जगत को छोड़ के चले गए, महाप्रभु ने छोड़ा, उनकी जो प्रकट लीला समाप्त करी, उसके बाद जानवा देवी जो थी, वैष्णवों का सभी नेतृत्व अपने आप पूरा नेतृत्व संभाली। क्या हो गया, चैतन्य महाप्रभु डिसअपियर हो गए, अद्वैत आचार्य चले गए, श्रीवास ठाकुर चले गए, नित्यानंद प्रभु चले गए, गदाधर पंडित चले गए। अभी सभी वैष्णव समुदाय को एक आश्रय चाहिए था। बहुत इंपॉर्टेंट है वैष्णव समाज के लिए
आश्रय होना, एक योग्य व्यक्ति जो उनका मार्गदर्शन कर सके। Having a one person or a guiding body to give आश्रय, to give shelter। देखिए सब लोग स्वाभाविक था ढूंढ रहे थे कौन है आश्रय, कौन है आश्रय। उस समय सबका एकमात्र ये निश्चय था कि जानवा देवी ही एकमात्र आश्रय है। उस समय जानवा देवी ने, तो वसुधा देवी भी जा चुकी थी, तो उनके दोनों पुत्र वीरभद्र और गंगा देवी को संभाला। और साथ में ही उनके जो दूसरे पुत्र थे, शायद रामचंद्र या नाम रामानंद, ऐसा कुछ नाम है उनका, उनको भी अडॉप्ट किया। और आगे चल के ये तीनों संतानों ने जानवा देवी से दीक्षा लिया, और जब जानवा देवी से दीक्षा लिया पूरे समुदाय को मालूम चला, सारे के सारे भक्त आके जानवा देवी से आश्रय लेने लगे। एक जर्नलिस्ट प्रभुपाद जी के पास आए और पूछे, क्या स्त्री गुरु बन सकती हैं? आपकी संप्रदाय में स्त्री गुरु बन सकती है? प्रभुपाद जी ने बोला, अगर योग्य है तो क्यों नहीं बन सकती? अरे जानवा देवी तो गुरुओं की गुरु थी, आचार्यों की गुरु थी, शी वॉज क्वालिफाइड। उनके अंदर ऐसे एग्जॉल्टेड स्पिरिचुअल गुण थे, साथ ही साथ वैष्णवों का प्रेम था, वैष्णवों की इच्छा थी, वैष्णवों का एम्पावरमेंट था। तो हम यहाँ देखते हैं, ऐसा नहीं कि जानवा देवी जाके कोई डिमांड कर रही थी लीडरशिप का, बट यहाँ पे एक तत्व आ रहा है कि हाउ वी हैव टू कमांड रिस्पेक्ट, नॉट डिमांड रिस्पेक्ट। जानवा देवी का व्यक्तित्व ऐसा था कि सभी वैष्णवों का एक मत था कि हमें कोई मार्गदर्शन कर सकता है तो जानवा देवी। और साथ ही साथ नित्यानंद प्रभु के भी जितने भी पार्षद थे, उन्होंने भी जानवा देवी का आश्रय ले लिया। अभी देखिए यहाँ पे एक तत्व आ रहा है, अभी तक जानवा देवी ने क्या भूमिका निभाई थी? नित्यानंद प्रभु को घरेलू कार्यों में और उनके मिशन में बैकग्राउंड से असिस्ट करना। लेकिन अभी काल का प्रवाह बदल रहा है, रिवर ऑफ टाइम इज चेंजिंग, और अभी जानवा देवी के लिए एक दूसरी भूमिका है। तो पूरे काल में, अवधि में, एक वैष्णव के जीवन में अलग अलग समय आता है, और अलग अलग समय में हमारी भूमिकाएं बदलती रहती है। तो हमें किसी एक भूमिका के प्रति आसक्त नहीं होना है, बट देखना है कि भगवान हमारे प्रति, हमारे समक्ष कौन सी भूमिका प्रस्तुत कर रहे हैं। वी हैव टू ऑलवेज सी द हिडन हैंड ऑफ गॉड एंड नॉट गेट टू डिस्टर्ब। कभी बैकग्राउंड भूमिका होगी, कभी फ्रंट भूमिका होगी, कभी बैकग्राउंड भूमिका होगी, कभी फ्रंट भूमिका होगी। हर समय भूमिका अलग अलग होगी। समय काल बदलेगा, कभी कोई फ्रंट में होगा, कभी कोई बैक में होगा। इट्स लाइक दैट। मेन थिंग इज आइडेंटिफाई योर भूमिका एंड अकॉर्डिंगली सर्व द वैष्णव सोसाइटी। such a person will stay very happy। धीरे धीरे खेतुरी गौर पूर्णिमा उत्सव का समय आ गया, और खेतुरी गौर पूर्णिमा उत्सव नरोत्तम दास ठाकुर ने आयोजन किया था। जानवा देवी बहुत सारे भक्त लेके वहां पे आई। बोलते हैं जब जानवा देवी खरदाहा से निकली, तो रास्ते में जितने गांव भक्त के समुदाय आए, वहां से होते 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 कहीं भक्त जानवा देवी से जुड़ गए, क्योंकि उस समय जानवा देवी का ऐसा प्रभाव था वैष्णव समाज में। सब लोग बहुत सम्मान करते थे। तो हम जब ऐसा कथा सुनते हैं, तो हमारे तरफ, हमारे हृदय में ऐसी इच्छाएं नहीं उड़नी चाहिए कि हमें भी ऐसा कुछ मिले, हमें भी ऐसा सम्मान मिले, ऐसा पोजीशन मिले। पॉइंट इज, हमें वो चाहिए जो भगवान देना चाहते हैं। कभी भगवान बैकग्राउंड सेवा देना चाहते हैं, कभी फ्रंट। यहाँ पे देखते हैं भगवान जानवा देवी को इस पोजीशन में डाल रहे हैं। Therefore, Krishna conscious society is a place where Krishna decides who will do what सेवा। बाकी सब तो निमित्त हैं, बाकी सब तो ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बट भगवान डिसाइड करते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने जो पहला गौर पूर्णिमा उत्सव मनाया, उसमें उनके भाई संतोष दत्त उनकी सहायता की, और उन्होंने नाव भर भर के भेजी। जब जानवा देवी नदी पार करके खेतुरी आना था, पद्मा नदी पार करके, तो कहीं नावें भेजी, और साथ ही साथ बड़े बड़े घर बनाए, बहुत बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन किया, ताकि सबके लिए उचित से उचित घर हो जाए। और संतोष दत्त ने मानो अपनी सारी तिजोरियां खाली कर दी। ऐसे वैष्णव आ रहे हैं, इन वैष्णवों की सेवा करनी है, ऐसा उत्सव करना है। ये उत्सव कोई मामूली नहीं होगा। ऐसा मौका जीवन में बार बार नहीं मिलता। सब धन, सब तिजोरी लगा दो सेवा में। कोई चिंता संतोष दत्त ने नहीं करी।
और बोलते हैं उधर स्वागत करने के लिए नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित खड़े थे। जैसे ही उन्होंने जानवा देवी देखा, उन्होंने भर-भर सम्मान किया, प्रणाम किया, उनके चरणों के प्रति गिर गए और जानवा देवी ने भी उनसे जैसा अनुकूल था वैसा रेसिप्रोकेट किया। बोलते हैं इन हर हार्ट शी वर्शिप्ड देम। और एक-एक सर्वेंट्स, पर्सनल सर्वेंट्स और वंडरफुल बेस्ट ऑफ प्रसाद जो सेवा किया जानवा देवी के लिए, अच्छा प्रसाद सबके लिए, ऐसा नहीं कि केवल जानवा देवी के लिए, एक-एक भक्त के लिए उत्तम क्वालिटी का प्रसाद था। तो सर्विंग क्वालिटी का था, क्वांटिटी बढ़िया, क्वालिटी बढ़िया, सेंसिटिविटी था हर चीज में, ऐसा उत्सव था वो। और बोलते हैं संतोष दत्त ने अपने बेस्ट पीपल, जो बड़े से बेस्ट मिनिस्टर्स थे, उनको इस सेवा में लगाया। तो ये वैष्णव सेवा करनी थी तो ऐसा नहीं सोचा कि जो सबसे बेकार पड़ा है उसको लगा दो सेवा में। द बेस्ट पीपल वर एंगेज इन दीज सर्विसेज और उनका हर एक इंट्रिकेट नीड वाज टेकन केयर विद डिवोशन एंड लव। उसके बाद उत्सव प्रारंभ हुआ तो 6 विग्रहों की स्थापना हुई उस समय, 6 deities। श्रीनिवास आचार्य ने आरती किया, अभिषेक किया। रघुनंदन ठाकुर ने कीर्तन प्रारंभ किया और कीर्तन का प्रभाव, खेतुरी का जो कीर्तन था उसका प्रभाव ऐसा ऐसा अद्भुत प्रभाव था। इसके बाद बारे में थोड़ा सुनिए, कैसा अद्भुत प्रभाव था उस कीर्तन का। देखिए कीर्तन अगर एक हारमोनियस तरीके से किया जाए जिसमें सभी भक्त एक साथ जुड़ के अपनी अपनी प्रवृत्ति से भगवान की सेवा करते हैं और सब भक्तों के हृदय में केवल एक इंटेंशन है, आई एम नॉट द सेंटर, माई सेवा इज नॉट द सेंटर। सेंटर क्या है? भगवान की प्रसन्नता। मैं सेवा उस प्रकार से करूंगा ताकि सब भक्त प्रसन्न हो जाए। सो ऐसा संकीर्तन होता है, ऐसी हारमनी होती है, तो भगवान वहां पे अवतरित होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बोलते हैं रघुनंदन ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर ने ऐसा कीर्तन किया कि श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात सबके दृश्य में प्रकट हो गए, सब देख पा रहे थे। देखिए सबने सोचा था कि काश हम श्री चैतन्य महाप्रभु को देख पाते। कितने भक्तों की इच्छा थी लेकिन देख नहीं पाए थे। नित्यानंद प्रभु को नहीं देखा था, भक्तों ने अद्वैत आचार्य को नहीं देखा था। काफी वर्ष बीत चुके थे उनके इस पृथ्वी को छोड़े हुए। दे वर हाईली ईगर टू सी। और आज वो उन महाप्रभु को देख रहे हैं जिनकी लीलाओं के बारे में सुना था, नवद्वीप लीला, नीलाचल लीला एंड एवरीथिंग, साक्षात देख रहे हैं। और इस समय नरोत्तम दास सब कीर्तन कर रहे थे और कीर्तन एक ऐसे पीक पे चला गया, जानवा देवी ऐसे आनंद में थी। तभी जानवा देवी ने देखा साक्षात नित्यानंद प्रभु उनके प्रकट हो गए। बहुत प्रसन्न हुई जानवा देवी उनको देख के वापस। और कीर्तन में ऐसा एनर्जी था, ऐसा वाइटैलिटी था, ऐसा एंथुजियाज्म था, ऐसा प्रेम प्रवाह हो रहा था, न भूतो ना भविष्यति। लोग ऐसे कीर्तन में पागल हुए जा रहे थे, ऐसे इंटॉक्सिकेटेड थे। और हंड्रेड्स एंड डिवोटीज वर जॉइनिंग इन दैट कीर्तन विद लव एंड डिवोशन। लोगों ने कभी सुना नहीं था ऐसे भक्ति के प्रभाव को। People were watching their beloved master, their friend, their Lord again coming. साथ ही साथ वीरभद्र प्रभु ने देखा उनके पिता नित्यानंद प्रभु हैं। अच्युतानंद ने देखा उनके पिता अद्वैत आचार्य हैं। श्रीवास ठाकुर के भाइयों ने देखा कि श्रीवास ठाकुर वहां मौजूद हैं। अभी देखिए जानवा देवी इस समय पूरे वैष्णव समुदाय की लीडर बनी है। तो जब नित्यानंद प्रभु वापस आ गए तो जानवा देवी को कोई डर नहीं था। अरे बाप रे, ये फिर से आ गए, अभी तो मैं लीड कर रही हूँ। देखिए इस भौतिक जगत में क्या होता है, जब एक व्यक्ति बहुत समय राज करे और फिर से उसको किसी दूसरे व्यक्ति के अंडर राज करना पड़े, वो स्वीकृत नहीं होता। वो सोचते हैं अभी चले गए तो चले गए, दोबारा से आ गए, दोबारा से हमारी प्रॉपर्टी का शेयर, हमारी पोजीशन का शेयर, हमारी प्रेस्टीज का शेयर, हमारे फेम का शेयर इज डिस्टर्बिंग टू द ईगो। देखिए भरत महाराज जब भी राज कर रहे थे, रामायण में हम देखते हैं 14 साल। लेकिन जब वापिस राम आए तो भरत बहुत प्रफुल्लित थे, उनको इनसिक्योरिटी नहीं हुआ राम फिर से क्यों आ गए। जब सुखदेव गोस्वामी गंगा जी के तट पे परीक्षित से मिलने आए, उस समय काफी सारे साधु, बोलते हैं उन सबका तेज फीका पड़ गया, मानो एक चंद्रमा निकल आया हो। सारे तारों का तेज फीका पड़ गया चंद्रमा के सामने।
तो सब लोग खड़े हो गए और वहाँ पे कोई इनसिक्योरिटी नहीं था, ये क्यों आ गए हैं? सबको सुखदेव गोस्वामी के प्रति सम्मान था। ऐसी प्योरिटी थी सुखदेव गोस्वामी की। ऐसी जानवा देवी को ऐसा सेवा भाव था नित्यानंद प्रभु के प्रति। नित्यानंद प्रभु आ गए, जानवा देवी ऐसा आश्रय महसूस कर रही थी, ऐसा शेल्टर महसूस कर रही थी, ऐसा उत्साह महसूस कर रही थी। जब तक हम बद्ध अवस्था में रहते हैं, हमें आश्रय चाहिए भी, लेकिन हमारे अंदर स्वतंत्रता की भी इच्छा होती है। देयर इज ऑलवेज अ टसल गोइंग ऑन। शेल्टर भी चाहिए लेकिन इंडिपेंडेंस भी चाहिए, शेल्टर भी चाहिए लेकिन इंडिपेंडेंस भी चाहिए। हम अपने अनर्थों से भी जूझ रहे होते हैं। हमें शेल्टर क्यों चाहिए? ताकि हम आलसी बन के पड़े रहें और कभी कोई जिम्मेदारी ना लेनी पड़े। तो हमें शेल्टर चाहिए, कोई आए जिम्मेदारी ले ले। हमारे सर पे कोई ओढ़े, हम एन्जॉय करते रहें। लेकिन जब हमारे ऊपर से कोई डंडा दिखाता है, कोई ऑर्डर देता है, कोई अथॉरिटी जताता है, तो हम बोलते हैं नहीं, नहीं, हमें अकेला छोड़ दो, इंडिपेंडेंट। सो देयर इज अ टसल गोइंग ऑन। बट स्पिरिचुअल लव इट्स अ मटेरियल कंसीडरेशन से बियॉन्ड है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है और जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है। देयर वाज़ सच इंडिपेंडेंस, बट देन देयर वाज़ अ डेस्परेट नीड ऑफ शेल्टर। आश्रय की बड़ी ज़रूरत थी। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर हम तत्व देख रहे हैं। और ऐसा मिल-जुल के नृत्य हो रहा था और हर समय हरि हर हर दिशा में हरि की ध्वनि गूंज रही थी। और इन सब के बीच में बोलते हैं अम, इतना सुंदर कीर्तन चल रहा था, सबको लग रहा था ये तो कभी अंत ही नहीं होगा। यही होता है कभी-कभी हमारे जीवन में ऐसे फेस्टिवल के दौर आते हैं, फेस्टिविटी आफ्टर फेस्टिविटी आफ्टर फेस्टिविटी, और हमें लगता है ये उत्सवमय वातावरण तो कभी खत्म नहीं होएगा। लेकिन काल का प्रवाह है, सडनली फुल स्टॉप लग गया। ये सब के सब विशेष व्यक्ति जो यहाँ प्रकट हो गए थे, विशेष महान अ अ, शक्तियाँ प्रकट हो गई थी, वो सब अदृश्य हो गई। तो पहले जो संभोग का एक्सटेसी था, अभी वो विप्रलंब का एक्सटेसी बन गया। उस समय जब सब भक्तों का हृदय पूर्ण रूप से विदीर्ण हो गया, टूट गया, हार्ट्स वर क्रैकिंग, दे वर क्राइंग आउट, उस समय नरोत्तम दास ठाकुर ने कीर्तन का ऐसे आश्रय लिया और सब भक्तों को अपने उदाहरण से दिखाया कि जब भगवान नहीं होते हैं या महान व्यक्तियों का सानिध्य नहीं होता है, तब हम वही सानिध्य, वही आश्रय हरि नाम में ढूंढना चाहिए। होली नेम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द लॉर्ड। और हरि नाम के प्रभाव से, कीर्तन के प्रभाव से भक्तों को फिर से उत्साहित करवाया। देखिए, ये परफॉर्मेंस कोई म्यूजिकल परफॉर्मेंस नहीं था, कोई इंस्ट्रूमेंट्स का परफॉर्मेंस नहीं था, कोई अहंकार का परफॉर्मेंस नहीं था। ये परफॉर्मेंस केवल साक्षात हरि नाम के सानिध्य का एक्सपीरियंस, अनुभव था। ऐसा एक्साइटमेंट था फेस्टिवल में। अगले दिन बोलते हैं जानवा देवी ने और सभी भक्तों के साथ होली का उत्सव मनाया। बहुत सुंदरता से सब भक्तों को थोड़ा-थोड़ा होली का रंग दिया। जानवा देवी स्वयं भगवान की सेवा में संलग्न हो गई, उनको होली बरसाई भगवान के विग्रहों पे और भक्तों ने एक-दूसरे पे बड़े प्रेम से, ऐसा नहीं कि एक-दूसरे को झपट के रंग से रंग दिया, प्रेम से थोड़ा-थोड़ा रंग बरसाया। बहुत ही बढ़िया। अगले दिन जानवा देवी ने पर्सनली फीस्ट बनाया। तो जानवा देखिए देखिए सबसे बड़ी आचार्य हैं, गुरुओं के गुरु हैं, सब वैष्णवों की आश्रय हैं। उनके शिष्य बहुत ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, गृहस्थ हैं, हर प्रकार के लोग उनके शिष्य हैं। लेकिन जानना देवी पर्सनली किचन में प्रवेश करके खुद भोजन बनाया और खुद भोजन परोसा। पहली पंगत, दूसरी पंगत, तीसरी पंगत, अंत तक एक-एक व्यक्ति को परोस के उसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करने के लिए विराजमान हुई। और जब-जब खेतुरी से धीरे-धीरे भक्त लोग अपने-अपने घर में प्रस्थान कर रहे थे, जानवा देवी एक-एक भक्त को प्रसाद परोस रही थी। जाते-जाते जो डिपार्ट वहाँ से छोड़ के जा रहे थे, अपने-अपने गाँव में, क्षेत्र में जा रहे थे, पर्सनली शी वाज़ सर्विंग देम। और सबके लिए सबसे दुखद चीज़ क्या थी? जानवा देवी जैसी महान, महान, महान वैष्णवी से विरह में उस स्थान को छोड़ के अपने घर जाना। सब लोग बहुत रो रहे थे, क्रंदन कर रहे थे। और उसके बाद बोलते हैं जानवा देवी ने वृंदावन की तरफ प्रस्थान किया, खेतुरी गाँव से। देखिए वृंदावन जाती हैं, फिर वृंदावन से वापस खेतुरी आती हैं, फिर खेतुरी से खरदाहा जाती हैं अपने घर पे, काफ़ी स्थानों से होती हुई,
फिर खरदाह से वापस आती हैं खेतुरी, सो वापस आती हैं वृंदावन, और वृंदावन में आके अपना लीलाओं को जो विराम देती हैं, जो पृथ्वी पे उनकी लीलाएं चल रही हैं। इस प्रकार से जानवा देवी का पूरा व्यक्तित्व है। तो बोलते हैं जब खेतुरी से वृंदावन जा रही थी, रास्ते में कहीं ईर्ष्यालु लोग थे। जैसे एक ग्रुप था, सब माँ चंडी की उपासना करते थे। तो जब उन्होंने देखा इतने सारे वैष्णव जानवा देवी की उपासना कर रहे हैं, वो बड़ी निंदा करने लगे, जानवा देवी है कौन? इतनी उपासना क्यों स्वीकार कर रही है? एक ही देवी है जो वर्शिप के लायक है, हमारी कुल देवी चंडी देवी, बस ये जानवा देवी कहाँ से आ गई बीच में? बहुत निंदा करने लगे। इनफैक्ट चंडी चंडी देवी से प्रार्थना कर रहे थे कि जानवा देवी को मृत्यु करा दो। दे वर प्लानिंग टू किल जानवा देवी। लेकिन चंडी देवी अपने उपासकों के स्वप्न में आई और उनको इतना क्रोध करने लगी और बोलने, चंडी देवी अपनी तलवार लेके उनका सर काटना चाहती थी। बोली आपने जानवा देवी को अपराध किया कैसे? माँ चंडी ने बोला मैं स्वयं जानवा देवी की उपासना करती हूँ, वो तो साक्षात अनंग मंजरी हैं, साक्षात व्रजलीला से हैं, वो तो भगवान नित्यानंद प्रभु की भार्या हैं। आप कल जाइए और उनसे माफी मांगिए। सभी चंडी उपासक सबसे पहले गए, सब वैष्णवों का आश्रय लिया और उन वैष्णवों के माध्यम से जानवा देवी का आश्रय लिया और जानवा देवी से माफी मांगी। बोलते हैं जानवा देवी ने कुछ ही क्षणों में उनका हृदय परिवर्तन किया और उनको परम वैष्णव बना दिया। अगले स्थान पे जानवा देवी गई, एक नदी के पास विश्राम कर रही थी कुछ भक्तों के साथ। तभी कुछ डेकॉइट्स, कुछ डाकू थे, उन्होंने सोचा कि इनके पास बहुत सारे हीरा धन इत्यादि होगा। तो वो प्लानिंग करने लगे कि रात को जाके इनका सब धन चुरा लेंगे। तो जब ऐसा प्लानिंग करने लगे कि इनका धन चुरा लेंगे, उस समय बोलते हैं रात्रि के समय जब ऐसा प्लानिंग चल रहा था और दूर से देख रहे थे कि वहां पे जानवा देवी बैठी हैं, तो ये भागने लगे उस दिशा में। ये भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, पूरी रात उनको जानवा देवी उतना ही दूर दिख रही है। वो सोच रहे हैं कि हम इस दिशा से भाग रहे हैं, उस दिशा से भाग रहे हैं, ये मार्ग कवर कर रहे हैं, लेकिन उनको उतना ही दूर दिख रही है। रात भर भागते रहे, प्रातः कालीन हो गया, फिर देखे कि अभी भी जानवा देवी उधर ही हैं, हम पहुंच ही नहीं पाए। जबकि देखने को लग रहा है पास ही हैं, हम तो थोड़ी देर में ही पहुंच जाएंगे। वो समझ गई ये कोई मामूली नहीं है, साक्षात भगवान की शक्ति है। जाके उनके चरणों में गिर गए। जानवा देवी ने ऐसी ऐसी कृपा बरसाई। लेकिन आप देखिए जब तक इनके हृदय में अनर्थ थे, चाहे ये डाकू हो या वो चंडी उपासक हो, ऐसे अनर्थ थे इनके हृदय में कि ये माँ जानवा को मारना चाह रहे थे। दे वांटेड टू किल। ऐसी ही कथा वृंदावन में आती है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को कहीं रिलीजियस पीपल, धार्मिक पीपल उनको मारना चाह रहे थे, क्योंकि उनकी पोजीशन को गलत समझ रहे थे। दे वांटेड टू किल हिम। आजकल लोग मारना नहीं चाहते, लेकिन ऐसी निंदा करते हैं, उनकी पोजीशन को, उनके सम्मान को मार डालते हैं। सो दैट इज एज गुड एज किलिंग। इस प्रकार से जानवा देवी ने उन डाकुओं को बदल दिया और उसके बाद उनको प्रचारक बना दिया। तो देखिए भगवान है, जानवा देवी है, नित्यानंद प्रभु हैं, वो क्या देखते हैं कि चाहे ये डाकू हो, चाहे ये अम, चंडी के उपासक हो, इनके अंदर इतना डिटर्मिनेशन है, इतना फियरलेसनेस, किसी से डरते नहीं, कहीं पे भी कुछ भी कर डालते हैं। बोले इन्हीं प्रवृत्तियों को भगवान की सेवा में संलग्न करना है। ऑलरेडी उनके अंदर फियरलेसनेस है, डिटर्मिनेशन है, ग्रीड है। इन्हीं प्रवृत्तियों को भगवान की सेवा में लगा दो। दिस इज कॉल्ड एज एक्सपर्टीज ऑफ अ प्रीचर। इतना आसक्त हो गए वो जानवा देवी के चरणों में कि उनके लिए जानवा देवी से विरह सहन नहीं हो रहा था, वो साथ में जाना चाहते थे। लेकिन जानवा देवी ने उनको अनेक सेवाओं में लगाया, प्रचार कार्य की, और जानवा देवी फिर स्वयं वृंदावन मथुरा पहुंच गई। मथुरा में वो विश्राम घाट पे रही और विश्राम घाट पे जो जानवा देवी निवास कर रही थी, बहुत ही सुंदर बात आ रही है। वो विश्राम घाट पे निवास कर रही थी और वहां पे एक दिन उन्होंने बिताया, एक रात्रि बिताई। मथुरा ब्राह्मण सभी उनको सम्मान करने के लिए आए, उनको बहुत उचित रहने का स्थान दिया।
और अगले दिन यमुना पार करके वो वृंदावन में अक्रूर घाट पे पहुंच गई। अक्रूर घाट पे जितने भी गोस्वामी उस समय वृंदावन में थे, उस समय रूप सनातन तो नहीं थे, लेकिन जीव गोस्वामी थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, वो सब उनको वेलकम करने के लिए आए। मधु पंडित गोस्वामी और सब लोग अश्रुओं से क्रंदन, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहे थे और सब लोग बहुत ही प्रेम से उनसे आदान-प्रदान कर रहे थे। जीव गोस्वामी ने एक-एक वैष्णव को जाह्नवा देवी से इंट्रोड्यूस कराया और जीव गोस्वामी ने अक्रूर घाट की भूमिका बताई। बोले ये अक्रूर घाट वो स्थान है जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु काफ़ी समय रहे थे। क्यों? क्योंकि ये एकांत स्थान था। श्री चैतन्य महाप्रभु को एकांत में भजन करना था, इसलिए वो यहाँ पे रहे थे, विराजमान थे यहाँ पे। जाह्नवा देवी ने एक-एक वृक्ष को निहारा और बड़े आनंद से वहाँ पे कुछ समय रही और फिर वहाँ से वृंदावन गई। वृंदावन में गोविंद जी, गोपीनाथ, मदन मोहन सभी मंदिरों के दर्शन किए। सभी मंदिरों में उन्होंने अपने हाथ से भोग बनाया, भक्तों को प्रसाद खिलाया, भगवान के लिए भोग बनाया स्वयं और एक बड़ी उन्होंने सुंदर जो लीला वहाँ पे संपन्न करी। जब वो गोपीनाथ मंदिर में आई थी, तो गोपीनाथ मंदिर में जो राधा रानी के विग्रह थे, तो उन्होंने दर्शन किया और सोचा कि राधा रानी बहुत छोटी हैं। तभी जब वो विश्राम करने गई तो वहां पे भगवान उनके सपने में आए गोपीनाथ जी और बोले कि आप सही समझ रही हैं, मेरे साथ जो राधा रानी है बहुत छोटी हैं। आप एक अच्छा सुंदर बड़ा विग्रह बनाइए बंगाल में और हमारे लिए भेजिए। और राधा रानी ने बोला हाँ सही, ऐसी ही इच्छा है। तो बाद में जब जानवा देवी गई थी वापस खरदाहा चली गई तो वहां से विग्रह एक राधा रानी के बहुत सुंदर बड़े आभूषणों के साथ नाव के साथ उन्होंने वृंदावन भेजे ताकि भक्त लोग उनकी स्थापना कर सके। और वो छोटे विग्रह थे तो राधा रानी लेफ्ट में विराजमान हो गई, छोटे विग्रह को राइट में विराजमान कर दिया और राइट में विराजमान कर दिया वो अनंग मंजरी के रूप में। बोलते हैं जब बाद में अम, वृंदावन में आई जानवा देवी, तो उस समय वृंदावन में आने के बाद जानवा देवी को जब भी उन उन्होंने जीवन ये पृथ्वी छोड़ने का समय आया, तो बोलते हैं जानवा देवी स्वयं आनंद मंजरी के विग्रह में प्रवेश कर गई थी। तो ऐसी सुंदर लीलाएं जानवा देवी 12 वन में गई, राधा कुंड में रघुनाथ दास गोस्वामी से गई, उनसे काफी सुंदर वार्तालाप किया। बड़ा ही सुंदर वो वार्तालाप है रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ राधा कुंड में। और राधा कुंड के भक्तों ने बहुत स्वागत किया और राधा कुंड के पास एक कदम्ब वृक्ष है जहाँ पे जानवा बैठक है और वहां से जानवा देवी ने कुछ साक्षात कृष्ण के दर्शन हुए। कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, उनको भगवान कृष्ण और बलराम की वसंत रास के दर्शन हुए गोवर्धन में। वृंदावन में राम घाट पे उनको बलराम जी की रास लीला के दर्शन हुए और इस प्रकार से बहुत सुंदर उनकी लीलाएं संपन्न हुई। और वृंदावन में एक और अद्भुत लीला हुई। एक बार वो भ्रमण कर रही थी तो एक जगह पे एक व्रजवासी माता और पिता क्रंदन कर रहे थे, उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। तो जानवा देवी से किसी भक्त व्रजवासी के दुख को देखा नहीं जाता था। वो गई और उन्होंने उस बच्चे के शरीर को हाथ लगाया, उसके सिर को हाथ लगाया। तभी वो ब्रजवासी महिला बोली, नहीं नहीं नहीं, आप हाथ मत लगाइए, ये तो मृत शरीर है, इसको स्पर्श करके आप दूषित हो जाएंगे। जानवा देवी बोली, ब्रजवासी के शरीर को स्पर्श करके मैं दूषित नहीं हो सकती। और देखते ही देखते उनके स्पर्श से वो बालक जागृत हो गया। सब लोग जानवा देवी की उपासना करने लगे। जानवा देवी बोली, मेरे स्पर्श से नहीं हुआ, वो तो भगवान की इच्छा थी इसलिए जागृत हो गया। और इस प्रकार से बहुत सुंदर लीलाएं हैं। बोलते हैं जब वापिस बंगाल में गई थी कुछ समय के लिए तो एक चक्र भी गई थी। और जो एक चक्र नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान है, वहां पे जब गई थी तो वहां पे उनको एक अद्भुत दर्शन हुए थे हड़ाई पंडित और पद्मावती के, जो उनके मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ। और उन्होंने भी बहुत, क्योंकि उनको हमेशा था कि मुझे अपने मदर इन लॉ और फादर इन लॉ का प्रेम नहीं मिला। तो जब वहां पे गई और एक दिन विराजमान थी, भगवान नित्यानंद प्रभु की लीला में खोई हुई थी, तभी हड़ाई पंडित और पद्मावती वहां प्रकट हुए और उन्होंने बहुत प्रेम दिया जानवा देवी को।
यहाँ तक बोलते हैं कि एक चक्र का उस समय ऐसा परिस्थिति था, एक ब्राह्मण जिन्होंने जानवा देवी को पूरे एक चक्र का टूर दिया, वो ब्राह्मण बोलते हैं मेरे तो जीवन की केवल एक ही इच्छा है कि मैं जन्म जन्मांतर तक एक चक्र में जन्म लूं और हमेशा नित्यानंद प्रभु के विरह में नित्यानंद प्रभु को पुकारता रहूं, ये प्रार्थना करके कब मुझे नित्यानंद प्रभु के दर्शन होंगे, कब मुझे नित्यानंद प्रभु के दर्शन होंगे। इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर भजन गाते हैं, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्री जानव पाद पद्म कोरिया स्मरण, दीन कृष्ण दास कोय नाम संकीर्तन। सॉरी, ये भक्तिविनोद ठाकुर का नहीं है, ये कृष्णदास। वो बोलते हैं कि जानवा माता के चरणों का स्मरण कर करके मैं पूरे वृंदावन की लीला को गा रहा हूं। तो इस प्रकार से जानवा देवी की बहुत अद्भुत लीलाएं रही हैं। अम, तो यहाँ पे हम आज की इस लीला को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अम, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री जानवा माता की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय। हरे कृष्णा।